हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल केके एजुकेशन पर। आज हम जिस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं वो टीआरई 3 का क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए जून 1934 में, ऑप्शन बी जुलाई 1934 में, या ऑप्शन सी 1934 मई 1934 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसकी स्थापना अक्टूबर 22-23 को हुई थी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? ए अपसौर में, बी उपसौर में, सी ग्रीष्म संक्रांति में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपसौर। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी अपसौर में होता है। यह 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को। इसे अपहेलियन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उपसौर की अगर हम बात करें तो यह घटना 3 जनवरी को होता है। इसे एपीहेलियन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मैक्सिमम दूरी होती है, यानी कि अपसौर में मैक्सिमम दूरी होती है 152.5 मिलियन, 152.5 मिलियन। वहीं अगर हम उपसौर की बात करें तो इस टाइम न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच 147.5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर वहीं हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की बात करें तो इनका राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे। इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में बनारस अधिवेशन के समय। इनकी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण एमजी रानाडे तो थे ही, साथ साथ कभी कभी दादा भाई नौरोजी को भी बताया जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? ऑप्शन ए नीलम संजी रेड्डी, ऑप्शन बी राधा कृष्णन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, नीलम संजी रेड्डी निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध से तात्पर्य है कि इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। इनका कार्यकाल था 1977 से 1982। ये 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किए थे। उसी टाइम से ये परंपरा चल गई है कि जब भी कोई राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करेंगे तो 25 जुलाई को ही ग्रहण करेंगे। ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन नीलम संजी रेड्डी जब से चुने गए निर्विरोध तब से ये परंपरा लागू है और आज तक चलते आ रहा है। वहीं अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये प्रथम प्रेसिडेंट थे भारत के। इस राधा कृष्णन की अगर हम बात करें तो इनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए लद्दाख जास्कर पीर पंजाल काराकोरम, ऑप्शन बी पीर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम, ऑप्शन सी काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। ये क्रम है, जैसे कि ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। वहीं अगर आपसे साउथ से नॉर्थ पूछ देगा तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इसमें भी तो यही पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा
आपका ये पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। शीत ऋतु में तमिलनाडु तट तट के क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर इसे उत्तर पूर्व मानसून भी बोला जाता है। उत्तर पूर्व मानसून से शीत ऋतु में दक्षिण तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्रों में वर्षा होता है, जिसे कोरोमंडल तट बोला जाता है। कोरोमंडल तट। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहता है कि कोरोमंडल तट पे किस कारण शीत ऋतु में वर्षा होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटते हुए क्रम में, या फिर उत्तर पूर्व के मानसून से बारिश होती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के टाइम में सर्दी में बारिश होती है, जो पंजाब में बारिश होती है, राजस्थान में बारिश होती है, इसे आपको विटामिन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1944, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा चला था। वहीं 1946 की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत 1946 में ही आया था। वहीं 1945 की बात करें तो 1945 इसकी एक और कारण से प्रसिद्ध है, शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक हुआ था, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला था, यानी सफल रहा था। इसकी अध्यक्षता किया था वेवेल ने, क्योंकि उस समय वायसराय वेवेल थे। प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी, दिल्ली में। यह लौह स्तंभ को बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत देश का अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर का। वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम लगता है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर का। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1991 के पश्चात, 2001 के पश्चात, 1981 के पश्चात, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1991 के पश्चात भारत में आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ था। उस समय पीएम थे, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। वहीं अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह थे। इन्हें राव मनमोहन प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना, शोर नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शोर नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, सूर्यनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई, एक से इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एओ हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। वहीं अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और अगर हम तीसरे अध्यक्ष के बारे में बोले, यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे।
अगर वही हम प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में बोले तो जॉर्ज यूल थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड लिलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, क्योंकि 1931 में इन्हीं का कार्यकाल था। अगर वही दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो उस टाइम 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931, 1932। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। इसका कोई परिणाम नहीं निकला था, निष्फल रहा था। वहीं लॉर्ड लिलिथगो की बात करें तो इन्हीं के टाइम में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड लिलिथगो थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था 1911 में। ये लिया गया था 12 दिसंबर, इसकी घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। अगर वही बोला जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ए साइटोकाइनिन, बी इंसुलिन, सी एस्ट्रोजन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन जो है वानस्पतिक हार्मोन है। इसका काम है सेल डिवीजन करना, यानी कि कोशिका विभाजन करना। वहीं अगर हम इंसुलिन की बात करें तो ये हार्मोन मानव हार्मोन है। इसकी कमी से लोगों में डायबिटीज हो जाती है। एस्ट्रोजन की बात करें तो इसे सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रिमल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बाह्य ग्रंथि है। थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि, पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लैक्रिमल ग्रंथि इसे अश्रु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी ग्रंथि से हमारे आंखों से आंसू निकलता है। वहीं अगर पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो इसे मास्टर ग्रांड के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वहीं थायराइड की बात करें तो थायराइड आयोडीन की कमी से थायराइड नाम की हमें बीमारी हो जाती है, जिसे ग्वाटर रोग भी कहा जाता है। आयोडीन की कमी से हो जाता है ग्वाटर रोग। निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? ऑप्शन ए के एम पन्नीकर, ऑप्शन बी हृदय नाथ कुंजरू, ऑप्शन सी फजल अली आयोग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे। इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली आयोग और 2 अन्य सदस्य थे हृदय नाथ कुंजरू, के एम पन्नीकर। यह 1953 में हुआ था। इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था यूटी। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, एक से अधिक,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। नाभिकीय ईंधन भी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण अगर हम बोले तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। दूसरे वीडियो में हम इसका अगला पार्ट को देखेंगे।